छोटा रह जाता है ना, ये शायद कितना निकल गया, कुछ भी पूरा साइज है इसमें, आप कुछ भी। ओ आइए सभी सीधे बैठते हैं। सभी कमलानगर वासियों से मेरा विनम्र निवेदन है, आर्य महासम्मेलन के प्रांगण में प्रातःकालीन योग सत्र आरंभ हो चुका है। तो आप सभी प्रिय सज्जन भाई बहन मिलकर के आइए सभी योगाभ्यास से जुड़ें। अपने शरीर को, चित्त को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को पवित्र शुद्ध निर्मल बनाने के लिए सभी अपने आप को तैयार करें। आइए आप सभी पुण्य आत्माओं को प्रणाम, सभी को सुप्रभातम, सभी को नमस्ते। आइए गर्दन कमर सीधी, आंखें बंद, शरीर की मौन अवस्था, मन को एकाग्र करते हुए आइए परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कीजिए जो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य के प्रकाश के भांति व्याप्त हैं, दैदीप्यमान हैं, जो हमारे अंदर बाहर सब ओर एक जैसा परमात्मा व्याप्त है। उस परमपिता परमेश्वर को अपने हृदय में अनुभव करते हुए आइए गहरी श्वास भरें, श्वास को सामान्य करें, परमात्मा के निज और मुख्य नाम ओमकार का सभी 3 बार जाप करेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हाथों को रफ करेंगे ऊपर उठाकर और अपने गर्म हथेलियों को आंखों से लगाकर, चेहरे से लगाकर आंखें खोल लीजिए। सभी यहीं से सीधे खड़े होंगे और आज हम क्रियात्मक योग से आरंभ करेंगे। तो सभी खड़े होकर आइए व्यायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी जॉगिंग अभ्यास करेंगे। तो
चलिए धीरे धीरे पहले शोल्डर को घुमा लीजिए थोड़ा सा। वाली है मेरी माँ शेरों वाली है, इसके शेरों की दुनिया में इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है। भारत माँ शेरों इसकी आवाज बढ़ा देना थोड़ा सा। मेरी माँ वीरों वाली है। कहाँ गया? इसकी आवाज बढ़ा देना थोड़ा सा कन्हैया, इसकी आवाज बढ़ा देना। चलिए जॉगिंग का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, गहरी श्वास। इतिहास पुराना से बंधन में आया। हाथों को सीधा करते हुए हिल को हिप से टच करो ऊपर। वाली है भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ से। भरो गहरी श्वास, चेंज करते रहो। घुटने को उठाओ ऊपर। एक रिदम से। जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा बैठो, जो पूरा बैठक लगा सकते हैं बैठक लगाओ। जंघाएं मजबूत होंगी, घुटने मजबूत होंगे, पैरों में फासला। सुन वापिस फिर से दोबारा। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। वापिस फिर से भरो गहरी श्वास। साइड में खींचो, साइड का फैट भी कम होगा। करो पुरुषार्थ, रुकना नहीं है, अभी थकना नहीं है। आगे क्रॉसिंग, आगे झुककर। चलो वापस आओ। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। भरो गहरी श्वास।
श्वास भरो, छोड़ो, भरो गहरी श्वास, छोड़ो। आगे कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना। जीने का ढंग जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग जीवन खत्म हुआ। चलो जंपिंग जाए। जो ऐसे नहीं कर सकते तो वो केवल ऐसे करो, ऐसे करो, भरो गहरी श्वास। वापिस मेरी वापिस रुक जाओ, श्वास सामान्य, भरो बाहर, छोड़ो। सूर्य नमस्कार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे चलो सूर्य नमस्कार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सचिन मैट को ऐसे बचा, रिकॉर्ड हो रहा है, आप करवाओ सचिन जी, करवा दो, रिकॉर्ड हो रही है। चलिए स्टार्ट। 1 2 श्वास के साथ, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 आगे झुकने वाला नहीं करना है आपको। हाँ ट्विस्टिंग कर लो फिर तो, ट्विस्टिंग। हाँ 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ जी 11 में आते हैं, सामने आते हैं 12 में। चलो अभ्यास जो भी कराया जाए ना वैसे कीजिए, ठीक है। तो वैसे तो इसमें सूर्य नमस्कार में बहुत तरीके से लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, विषमता है। और कई बार तो पर्वतासन भी नहीं करते, हाँ नहीं करते, कई जगह पर्वतासन भी नहीं करते, क्या कर देते हैं, प्लैंक पोज कर देते हैं। कुछ महावीर आसन तो देते हैं इसमें, कई बार 12 नमस्कार नहीं करते, 10 में पूरा कर देते हैं। तो विषमताएं बहुत हैं। तो समता एक ही है जो आपको प्रावधान। ऊर्ध्व आसन, पहले आसन का नाम क्या है, आसनों का नाम याद करो। पहले आसन का नाम नमस्कार आसन, दूसरे आसन का नाम ऊर्ध्वस्तासन। क्या नाम है, ऊर्ध्व माने ऊपर, आगे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हस्तपादासन, उसके बाद अश्व संचालन, फिर पर्वतासन, उसके बाद अष्टांग आसन, उसके बाद भुजंगासन, बाकी फिर पीछे से सभी रिपीट। चलिए 1 श्वास सामान्य, 2 श्वास भरते हुए, 3
श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास भरते हुए, 5 श्वास छोड़ते हुए, 6 श्वास सामान्य, नौकासन को मत करो साइटिका में, 7 भुजंगासन, जितना बेंड कर सकते हो पीछे, चेस्ट सीना उभरा हुआ, 8 श्वास बाहर, 9 श्वास अंदर, 10 श्वास बाहर, 11 12 श्वास सामान्य। दोबारा से दोहराएंगे। अब हम 5 बार और करेंगे, ठीक है सभी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 2 3 4 5 6 आराम आराम से 7 8 9 10 11 12 1 2 3 करते रहो। अभ्यास करोगे तो स्वस्थ रहोगे, शरीर को आलसी प्रमादी मत बनाओ। 7 8 भरो गहरी श्वास, जितना हो सके उतना जरूर करो। चलो लगातार करो, अभी 2 बार और करना है। वैसे कम से कम सूर्य नमस्कार 1 बार का पूरा चक्र हो जाना चाहिए। भरो गहरी श्वास, छोड़ो। एक बार और, लास्ट। श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, पर्वतासन। शरीर के सारे सिस्टम्स को, समस्त सारे ऑर्गन्स को स्वस्थ मजबूत बनाएगा। सूर्य नमस्कार, श्वास सामान्य। चलो ताड़ासन, ताड़ासन। सभी सीधे खड़े हो जाओ। श्वास भरते हुए खींचे ऊपर, जितना हो सके उतना करो। अभी रोकना नहीं है, अभी होल्ड नहीं करना, लगातार करते रहो। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। बॉडी की एक्स्ट्रा चर्बी आपकी बाहर निकलेगी, एक्स्ट्रा फैट आपका कम होगा। पेट बढ़ा करके लोग घूम रहे हैं। श्वास छोड़ो, श्वास भरो, ऊपर जाओ। रोक के रखिए, रोक के रखो। पिंडलियों पर खिंचाव आने दो, धीरे धीरे खींचो, फील करते जाओ पूरे शरीर पर। वापस पैरों में फासला। श्वास छोड़ते हुए साइड में बेंड करते रहिए। 1 ऐसे, 2 श्वास छोड़ते हुए लगातार करना है। हथेली बाहर की तरफ खींचो। बच्चों की हाइट को ग्रोथ करने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और पेट की साइड की चर्बी कम करने के लिए ऐसे योगाभ्यास हम सभी रोज करते हैं। सबको करना भी चाहिए। अब एक बड़े संकल्प के साथ अपनी दिनचर्या में योग को अपनाओ। योग अपनाएंगे तो निरोगी रहेंगे, योग नहीं अपनाएंगे तो रोज दवा खा करके रोज मरेंगे। आज तक कोई दवा हमें स्वस्थ नहीं कर पाई। एक बीमारी से ठीक होते हैं, दूसरी बीमारी पाल लेते हैं। शरीर को मेडिकल स्टोर मत बनाओ, शरीर को साधना का स्थल बनाओ। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ऐसे चलो। श्वास सामान्य, दोनों हाथ सामने, ऐसे घुमाओ धीरे धीरे। कब्ज भी दूर होगी आपकी। पेट की समस्या, पेट का भारीपन खाना खाने के बाद, काफ़ी लोग कहते हैं सर खाना खाने के बाद ना पेट भारी रहता है, ऐसा लगता है जैसे पचेगा ही नहीं, पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई। खाना हमारा हैवी होता गया। रात को इसलिए तो खाने के लिए मना करते हैं कि पाचन शक्ति हमारी
धीमी हो जाती है रात्रि में, तो रात को ज़्यादा खाने से और फिर कमजोरी बढ़ती चली जाती है। पूरा ट्विस्ट करो, कमर पे खिंचाव आएगा अच्छे से। श्वास सामान्य। आइए वृक्षासन। वृक्षासन, दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर पर रखिए, दोनों हाथ ऊपर। अपने शरीर की, अपने मन की एकाग्र स्थिति के लिए और इस अभ्यास को करने से धैर्य के अंदर धैर्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? धैर्य के अंदर धैर्य बढ़ेगा। नाम तो लेते हैं, धैर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धैर्य। लेकिन जीवन में कोई धैर्य का नामो निशान नहीं है। चलो वापिस। अब करेंगे हम त्रिकोण आसन। पैरों में गैप कीजिए। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे। पैरों में गैप करो, लगभग 3.5 फुट का फासला। और दाहिनी तरफ पैर को मूव कर दीजिए। चेस्ट सामने, चेस्ट सामने। दाहिनी तरफ करो आप लोग सभी इधर, हाँ ऐसे। और धीरे धीरे कमर से मोड़ते हुए नीचे झुकिए। नीचे झुको, एक हाथ को ऊपर सीधा खींचो, पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखो। थोड़ी देर रोक के रखिए, रीढ़ में लचीलापन बढ़ता है इससे। और फिर धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति भी मजबूत होती है, फेफड़े अच्छे से काम करते हैं इससे। श्वास सामान्य रखना। वापिस ऐसे दूसरी तरफ घूम जाइए धीरे धीरे। कोई भी अभ्यास एक दिन में लाभ नहीं देता, उसके लिए 2-3 दिन आपको लगातार उसी रिदम के साथ, उसी समय को देकर अभ्यास करना चाहिए। तो फिर 3 से 5 दिन में आपको उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलने आरंभ हो जाते हैं। वापिस फिर से दूसरी तरफ घूम जाइए और दूसरे हाथ को लेके जाएंगे। अब अपोजिट हैंड को लेके जाइए, ऊपर देखो। वापिस अपोजिट साइड, धीरे से लेके जाओ। दूसरे हाथ को रखना है, अपोजिट हैंड को नीचे। शरीर का संतुलन अच्छे से। वापिस श्वास सामान्य, रिलैक्स। पैरों को पास में लेके आइए। चलो हल्का सा कमर को घुमाओ ऐसे धीरे धीरे। तो सबसे पहले योग में 3 चीजें याद रखो: समय, विधि और निरंतरता। क्या क्या बातें बोली? और निरंतरता। समय से करना है, और जितना समय योग में होना चाहिए उतना आपको आसन में देना ही देना है। हमारी बॉडी किसी भी आसन को करने पर कम से कम 30 सेकंड लेना चाहती है। कितने सेकंड? 30 सेकंड पर वो पार्ट हमारा हील होता है। फिर वहाँ पर आपको अच्छे बेनिफिट मिलना आरंभ हो जाता है। ऐसे घुमाओ और इसका रिवर्स करो। हाथ जेब से बाहर निकाल कर। गर्मी शरीर से बाहर होनी चाहिए, अंदर नहीं होनी चाहिए। मेहनत से शरीर में गर्मी आती है, अंदर और बाहर। ठंड से परेशान लोग हाथों को जेब में डालते हैं। चलो ऐसे पुरुषार्थ करोगे ना तो शरीर में स्फूर्ति रहेगी। बहुत बढ़िया। चलिए आइए, पैरों को मिलाओ, बिल्कुल एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा मिला हुआ। अब थोड़ा सा बुजुर्गों के लिए भी है और किसी भी आयु में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुरक्षा कवच बनाना है। श्वास, घुटनों को मिला के रखना है। घुटनों को आपने खोलना नहीं, हाथ कमर पे रखो।
श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा। श्वास भरते हुए घुटनों को बेंड करना है, फिर धीरे श्वास छोड़ते हुए। तो पहला काम समय, फिर दूसरा विधि, मेथड। तो मेथड के साथ करो। तो मेथड पर विशेष काम करना है, गलत तरीके से गलत अभ्यास नहीं करना है। एक्सेल। चलो श्वास सामान्य। अब हाथ आगे करके रोक लीजिए, होल्ड कीजिए, रोक के रखो। 1 2 3 4 5 एक्सेल। श्वास सामान्य कर दीजिए। अब हाथ कमर पे, घुटनों को घुमाओ इस तरीके से मिला करके। भले ही 5 बार करो, चाहे 10 बार करो, 20 बार करो। घुटनों को स्वस्थ रखना है तो ये अभ्यास कर लो, रोज कर लो ऐसे घुमाते हुए। जिनके घुटनों में दिक्कत है, क्लॉक एंटी क्लॉक, कमर को मत घुमाना, घुटनों को ही घुमाना है। चलिए श्वास सामान्य कर लो। चलो अब आएंगे पर्वतासन में, और अब हम अभ्यास करेंगे हनुमान दंड का। करते हो हनुमान दंड? चलो अब करेंगे सभी हनुमान दंड। जिनको नहीं आती है वो एक बार समझ लो, उसके बाद फिर कर लो। आगे आए, फिर पीछे, पैर आगे, चेस्ट नीचे, चेस्ट अप, फिर पीछे करो। चलो सभी अभ्यास कर लो। चलिए आराम आराम से करेंगे, है ना, हो जाएगा, सबसे होगा और जरूर होगा। ऐसे धीरे धीरे हनुमान जी की उपासना भी करनी है। हनुमान जी को अपना आदर्श बनाना है। हनुमान जी जैसा शरीर, तभी तो निरोगता आई हमारे शरीर में। उनके जैसे पुरुषार्थ करो, शरीर में को आलसी मत बनाओ, पुरुषार्थी बनाओ। वापस चलो, पीछे घुटनों को मोड़ लीजिए, बैठ जाओ आराम से घुटनों को मोड़कर। अब ये वज्रासन है, क्या नाम है इसका? वज्रासन। बैठो। तो कम से कम रात को खाना खाने के बाद कितने मिनट बैठना है इसमें? 5-10 ना जी, 10 से 15 मिनट। कितने मिनट? 10 से 15 मिनट। 5 से 10 मिनट तो ये खाना पूर्ति है। अपने आप से धोखा, क्या कहते हैं, अपने आप से धोखा देना। क्या जी, हम अपने आप को बता देते हैं कि साहब हम इसमें बैठ लिए, दूसरों को दिखा देते हैं देखो साहब हम भी खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं। धोखा मत दो, ना अपने आप से ना किसी और से। तो ऐसे कम से कम 10 से 15 मिनट। जो 5 मिनट बैठते हैं, आज आप 15 मिनट बैठ के देखना, और फिर उसके अगले दिन अपने रिजल्ट देखो, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो वज्रासन को कौन नहीं कर सकता? एक तो जिनको घुटनों में ज़्यादा समस्या है, कार्टिलेज घिस चुकी है, घुटनों को रिप्लेस करने के लिए किसी ने बोल दिया है, तो ऐसी अवस्था में हाथ हमेशा ऐसे रहने चाहिए, ऐसे। और अगर आपको पाइल्स है, बवासीर की समस्या है, तो इस आसन में मत बैठना। फिसर की समस्या है तो नहीं बैठना। फिर कम से कम रेगुलर तो हम इसमें बैठ सकते हैं। चलिए यहीं से घुटनों पर खड़े हो जाओ, यहीं से घुटनों पर खड़े हो जाओ। अपने हाथ चेस्ट पर रखिए, पैरों में उतना ही फासला रहेगा जितना कमर में फासला है। श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे, श्वास भरते हुए पीछे झुको, अर्ध उष्ट्रासन। कमर दर्द, थायराइड और पेट की समस्या के लिए पुनः लेके जाओ पीछे, रोक के रखो।
वापिस। थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो ऐसे रिलैक्स कर लिया, ठीक है। चलो अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। तो जिनके हाथ एड़ी पर पहुंच जाते हैं वो ऐसे कर लो, दोनों हाथ ले जाओ। जिनके हाथ नहीं पहुंचते तो जैसे कर रहे थे अभी वैसे करना, ऐसे रोक के रखो। थायराइड ठीक हो जाएगी इससे, कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और फेफड़ों की समस्या से पीड़ित हैं, जिनको लंग्स की समस्या है, अस्थमा है, दमा है, सीढ़ियों पर चढ़ने पर श्वास फूल जाती है, ऐसी अवस्था में रोज कर लो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए। फिर देखो आपको 3 दिन में बड़ा अच्छा लाभ मिल जाएगा। ये उष्ट्रासन है ना। अब ऐसे भी लोग हैं जिनको थोड़ा सा सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, 3-4 सीढ़ी चढ़े, सांस फूलने लग गई। थोड़ा सा पैदल चले, सांस फूलने लग गई। इस अवस्था में ये जो आसन करा रहा हूँ इसी तरीके से कर लेना, कोई बदलाव मत कर लेना, तो लाभ आपको लंबा पड़ जाएगा। तो उष्ट्रासन किया। उष्ट्रासन के बाद अब ये अभ्यास ऐसे नाभि पर रखो, लेफ्ट हैंड नाभि पर, राइट हैंड इसके ऊपर, मंडूकासन। श्वास भर के बाहर छोड़ दीजिए। आ जाओ अभिषेक, चलो आगे झुको, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और सामने देखो, सामने देखो, मेरे को देखने की कोशिश करो। आपको मंच दिखनी चाहिए, लेकिन पीछे से हिप को मत उठाना। वापिस। अब आगे से उठाते हैं तो पीछे से भी उठ जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। श्वास को हमेशा नाक से लेना है। मुंह से श्वास कौन लेता है? कौन लेता है सचिन जी? हाँ जी। और हम कौन है? मनुष्य। तो कहाँ से लेनी चाहिए? नासिका से। मुंह से लेंगे तो कौन? अपने आप पहचान बना लो अपनी। भगवान ने तो आपकी पहचान बना करके हमें भेज दिया। संसार में आकर के हमें अपनी पहचान अलग बनानी होती है, विशेष बनानी होती है। अलग बनाने के चक्कर में गलत मत बना लेना। गलत पहचान बनाना यह हमारे कोई सत्कर्म नहीं है। अपनी अच्छी पहचान बनाओ, आदर्श पहचान बनाओ। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में एक अच्छी पहचान होनी चाहिए। यही योग साधना है। इसी से हमारा जीवन का कल्याण होगा। वापिस मुट्ठी बंद करो, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि के दाएं बाएं रखिए, मंडूकासन। श्वास बाहर, मंडूकासन। चेहरे पर मुस्कुराहट। ऐसे मत करो जैसे किसी के दबाव में आके कर रहे हो। अपने स्वभाव में रहकर, किसी के दबाव में तो आप गलत ही कर्म कर सकते हैं। किसी के दबाव में आकर के कभी कोई अच्छा काम नहीं हो पाता। अपने स्वभाव में रह करके अच्छे काम किए जाते हैं। किसी के दबाव में कोई काम मत करो कभी। किसी के प्रभाव में मत आओ, किसी के दबाव में मत आओ। बस अपने स्वभाव से जब जीवन जियो। आध्यात्म स्वभाव उच्चते, हमारा स्वभाव आध्यात्मिक हो, चेतना की वृद्धि करने वाला हो, हमारी आत्मा की उन्नति करने वाला हमारा कार्य हो। वापिस फिर से लेके जाओ मंडूकासन। डायबिटीज को क्योर करने के लिए, डायबिटीज को जड़ से खत्म करो। कितना भी भयानक इंसुलिन लेने वाला व्यक्ति हो, डायबिटीज को 3 से 5 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर डायबिटीज को जड़ से खत्म। इंसुलिन खत्म, डायबिटीज की टैबलेट खत्म, ये गारंटी है। अब अपनी दिनचर्या, अपना आहार और नियमित योगाभ्यास, 3 चीजों को जिसने संतुलित कर लिया तो डायबिटीज से मुक्ति पालेगा। अन्यथा डायबिटीज की कोई रोकथाम नहीं है कहीं पर भी। तो ऐसे वापिस आओ श्वास भरते हुए। फिर से जाएंगे श्वास छोड़ करके। अब कपालभाति करेंगे। कपालभाति करो, इसमें जितना हो सकता है उतना करो। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100, 150, 500 बार, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी कर सकते हो उतनी करो। अपनी शक्ति सामर्थ्य से
करते रहो और आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो समय को। पेट की सारी समस्याओं का समाधान मंडूकासन से। अब तो डायबिटीज ना, पहले तो सुनते थे 40 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद डायबिटीज हो रही है, और तो 20 वर्ष के बच्चों को भी डायबिटीज है, और यहाँ तक कि 3-3 साल के छोटे छोटे बच्चों को जन्म से डायबिटीज आ रही है। डायबिटीज वंशाणुगत होती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लेना पड़ रहा है, इतनी डायबिटीज समस्या। ये बड़े संस्कार बहुत बुरे आते जा रहे हैं, माता पिता के द्वारा बच्चों में आते हैं। गर्भाधान करते समय माता पिता में जो रोग होंगे, जिस रोग की भावना से संतान उत्पन्न करोगे, वही रोग संतान में आएंगे, वही स्वभाव संतान का होगा। इसलिए स्वस्थ होकर, आरोग्यवान होकर शशक आसन करो सभी। अच्छे शरीर के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ, अच्छे विचारों के साथ संतान निर्माण करोगे तो संतान स्वस्थ भी रहेगी और संस्कारवान भी बनेगी, आपके काम भी आएगी, और इस राष्ट्र के उत्थान में भी सहयोग अवश्य करेगी। चलो, स्वयं रोगी भोगी हैं, संतान को भी रोगी भोगी बना रहे हैं। फिर वो बड़ा होकर के न संतान हमारे काम आती है और न इस राष्ट्र के काम आती है। वो जीवन को बर्बाद करने में समय बर्बाद कर देती है, व्यसनों में, नशाखोरी में, व्यभिचारों में, अनाचारों में, दुराचारों में जीवन को बर्बाद करती जा रही है। ऐसी दिनचर्या से बचो, ऐसे जीवन से बचो, शुद्ध सात्विक जीवन जियो। शशक आसन। लीवर फैटी है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, किडनी की प्रॉब्लम है, लंग्स इनके डैमेज हैं, बस नाभि पे पूरा ध्यान लगाओ। जिनकी याददाश्त कमजोर है, करते रहो। ऐसे धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। क्या नाम इसका? शशक आसन। चलिए, पैर आगे कर लीजिए, पैर आगे कर लो। अब थोड़ी देर होगी ना बैठे बैठे तो पैर स्थिर हो जाते हैं एक जगह। तो वक्रासन, राइट पैर को मोड़ो, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, और जो पैर हमने मोड़ा है दायां पैर, ब्रह्मचारी दायां पैर कौन सा है? बस दाएं पैर को मोड़कर दायां हाथ पीछे रखिए, बाएं हाथ को उठाकर दाहिनी तरफ रख दीजिए, पूरा घुमाओ दाहिनी तरफ। जो पैर हमने मोड़ा है उस हाथ को पीछे रखो और दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ के खींच लो, या साइड में रख दो, या साइड में रख दो। ऐसे पीछे देखो, अब पीछे की तरफ, अपने पीछे की तरफ देखो, अपने कंधे से पीछे की ओर देखो। बहुत बढ़िया। वक्रासन। ऐसे वापस दूसरी तरफ से। क्या नाम इसका? वक्रासन। बहुत सुंदर। इससे डायबिटीज भी क्योर होगी, पेनक्रियास अच्छे से काम करेगी, पेट का भारीपन ठीक होगा और फैट भी कम होगा। आसन कोई भी करो, जितने भी योगाभ्यास करते हैं उनका प्रभाव हमारी बॉडी पर एक्सटर्नल तो पड़ता ही है। जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी का वो रिड्यूस होता चला जाता है अपने आप। बस आप ईमानदारी से, निष्ठा भाव से योग में पूरी श्रद्धा रखो। वापिस अब करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक एक दो बार करते रहेंगे आसनों को ऐसे। अब देखो कैसे करना है। बाएं पैर को दाईं तरफ लेके जाओ, ब्रह्मचारी करो, बैठो मत। पानी आ रहा है, इधर आ जाओ, इधर आओगे, हमसे बोलो, हम व्यवस्था बनाएंगे। हाँ, व्यवस्थाएं सारी हैं। और दाहिने पैर को बाईं ओर रख दो, सीधी बिछाओ, लंबी करके ऐसे जैसे सबकी बिछ रही हैं। पैर से मार करके, ठीक नहीं है? ऐसे
बहुत बढ़िया। पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो ऐसे घुटने को पकड़ लो। हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया। ऐसे खींचो पीछे की तरफ। अर्ध मत्स्येंद्रासन। वापिस दूसरी तरफ। और जो हाथ को क्रॉस नहीं कर पाते ना, तो घुटने को ऐसे पकड़ लिया करो। यहीं से पकड़ के खींच सकते हैं पीछे की तरफ। ऐसे खींचो, थोड़ी देर रोक के रखो, सांस बाहर छोड़ दीजिए। बढ़ई के पास चले जाना, जहाँ थाम दे ले भाई, बढ़ई लंबे करते रहते रे भी। वापिस, बहुत बढ़िया। चलिए पैर सीधे। अभी कोहरा नहीं था जब आप आए थे, तो आपके स्वागत में कोहरा बढ़ गया। तो आप देखो, अभ्यास करोगे ना, चलो, तो फिर आपको कोहरा भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा आपके ऊपर। चलो चाकी आसन, पूरा खींचो। और जैसे कोहनी सीधी है वैसे सीधी रखो। अब तुम इसमें भी मत कहने लग जाना, कोहनी तो ऐसे मोड़ते हैं, है ना। चलो करो अभ्यास। पहले सही जानकारी, फिर उसके बाद शंका, फिर अंत में समाधान। चलो करो अभ्यास। पहले ज्ञान, फिर शंका, फिर समाधान। तो ऐसे अभ्यास करो। गहरी श्वास भरो, तो कम से कम 20-20, 40-40 बार कर लो, तो पेट एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। पेट आजकल बहुत टाइट रहता है लोगों का। करते रहो। तो पैर गरम। स्वस्थ शरीर के क्या लक्षण हैं? स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। अब सिर पे हाथ लगाओ जरा, और पैर पे हाथ लगाओ जरा। क्या गरम है और क्या ठंडा है? पूरा पैर ठंडे और सिर गरम। तो जब उल्टी भावनाएं चलेंगी, करो, रुको मत। श्वास भरो गहरी। आज आपको यहाँ से 2 किलो वजन कम करके जाना है। हाँ, 2 किलो वजन कम करके जाओ, फिर देखो नाम होगा आपके घर पे। चलो करो। योग अभ्यास सभी को करना चाहिए, निसंकोच करना चाहिए। चलिए गोमुखासन करा देंगे। चलिए पैरों में गैप करो, पैरों में गैप कर लीजिए। ऐसे धीरे धीरे चलो, ऐसे क्रॉसिंग करो। स्थित कोणासन। आराम से करते रहो, आराम से। गहरी श्वास भरो, घुटने सीधे रखो। एक हाथ से पैर टच करो, दूसरे हाथ को पीछे ले जाओ। भरो गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास कर भरते रहना, सामान्य मत छोड़ देना। आप तो बड़े पुरुषार्थी हो, मेहनती हो, इतनी सुबह जग करके योगाभ्यास में अपनी रुचि बढ़ाते हो, तो आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, समाज के श्रेष्ठ लोगों में से भी एक हो। इसलिए अपने आप को आकलन मत करो कम। चलो श्वास सामान्य, पेट के बल लेटो। अब पेट के बल। अब थोड़ा सा कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, सल्पिटिस, साइटिका, सब के लिए ऐसे पैरों को चलाओ। भरो गहरी श्वास, लंबा गहरा श्वास। श्वास को भरना और छोड़ना बंद मत करना। श्वास को भरना और छोड़ना बंद मत करो। हमारा शरीर, तो हमारे फौजी भाई से बता रहे थे, सुबह बात कर रहे थे, तो ऐसे रखो हाथों को, कोहनी ऐसे रखो, हथेली को। तो 3 चीजें बातें याद रखो। 2-3 बातें कॉमन हैं। एक तो हमें
अगर हमें व्यवहारिक रूप से ठीक होना है तो हमें सुनना और बोलना आ जाए, ठीक से सुनना और ठीक से बोलना आ जाए। शरीर से स्वस्थ रहना है तो हमें खाना कैसे खाना है ये हमें आ जाना चाहिए, कितना खाना है और कैसे खाना है, कब खाना है। तो भोजन के बारे में क्या बात, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, भोजन के बारे में। 2 बातें याद रखो, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोनों पैर एक साथ। बीमारियों में जितना पैसा हम बर्बाद करते हैं ना, उसका अगर हम 10वां अंश अपने अच्छे खाने पर लगाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चलिए, श्वास सामान्य। दोनों हाथों को पीठ के पीछे लॉक कर लो, दोनों हाथों को पीठ के पीछे लॉक करो। श्वास भरते हुए सामने से चेस्ट को उठाओ, सामने से उठाओ, पैर नहीं, वापस। थोड़ा सा और उठाएंगे अब की बार। वापस, फिर से। श्वास सामान्य। अब पैरों के साथ उठाएंगे, पैरों को भी उठाओ, हाथों को भी। योग हमारे जीवन की सच्ची साधना है और योग से ही हम अपने साध्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए सदैव एक अच्छी भावनाओं से योग अभ्यास को स्वीकार करो, नियमित योग अभ्यास करो, स्वस्थ बनाओ, स्वयं को आरोग्यवान बनाओ। लास्ट, ऊपर होल्ड करो। वापिस, श्वास सामान्य। ऐसे हाथों को यहां रखना है, श्वास भरते हुए उठाओ, वापिस। चेस्ट के साथ हाथों को उठाना है ऊपर। अब हाथों का सहारा लेकर उठाओ धीरे से, वापिस उठाओ। श्वास सामान्य। पैर पकड़ो पीछे, धनुरासन। धनुरासन, पैर पकड़ लिए, आराम से उठाओ, जितना उठा सकते हो उठाओ। वापिस एक बार और कर लो। श्वास सामान्य। चलो यहां से सीधे लेट जाओ, पीठ के बल, पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाओ। चलो ऐसे आपको अभ्यास धीरे धीरे। पवन मुक्तासन। राइट पैर को फोल्ड करो, दाहिने पैर को फोल्ड करके नासिका से टच कीजिए। वापस दूसरी तरफ। वापस फिर से दाहिना पैर, बायां पैर,
दोनों पैर एक साथ, पवन मुक्तासन। भयानक गैस बनती है ना, बस ऐसे कमर को पूरा नीचे चिपका के रखो। वापिस श्वास सामान्य, श्वास को सामान्य। चलो पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाओ। चलो आराम आराम से पैरों को लिफ्ट करते जाओ धीरे धीरे, और तब तक करना जब तक पेट पे प्रभाव न पड़ जाए। चलो एक संगीत के साथ अभ्यास करते रहेंगे 5 मिनट। सभी अभ्यास करो। लंबी गहरी श्वास। चलना सीखा चलती मशीनरी में, सब ठीक चलना सीखा भरो गहरी श्वास। सब ठीक चलना न सीखा तन के हर दिन, तन के हर दिन, हर फूल से मिलन जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो का ढंग आया, खत्म हुआ तो। चलो पैर को घुमाओ, पैर को घुमाओ, दाहिने पैर को घुमाते रहो धीरे धीरे। पैर को मजबूत करो, एक्स्ट्रा फैट बंद। घुमाओ गहरी श्वास, क्लॉक एंटी क्लॉक। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन के वक्त निकला, तुम्हें ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। अरे जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया, रिवर्स करो ऐसे, बहुत बढ़िया। सीने का रंग आया, करते रहो करते रहो। चलो रुक जाओ, रुक जाओ और अपने दाहिने पैर के पंजे को पकड़ो, दाहिने पैर के पंजे को पकड़ो। हाँ जी, मोड़ करके घुटना आपका साइड में जाएगा, घुटना आपका साइड में जाएगा। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, मेरे साथ बोलो नाम, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। बोलो एक बार, क्या स्पर्शासन? पूरा बोलो, शॉर्ट में मत करो। चलो टच करो, दोबारा से याद करो, सभी दोबारा याद करो। बोलोगे पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पाद मीन्स पैर, अंगुष्ठ माने पैर का अंगूठा। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, नासिका से लगाने की स्थिति। डायबिटीज ठीक हो जाएगी इससे। दोनों पैरों को पकड़ लो एक साथ। डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज के लिए, प्रोस्टेट के लिए और महिलाओं के लिए तो बड़ा जबरदस्त आसन है ये। गर्भाशय पुष्ट रहता है। पूरा करो। वापिस चलो, पैर को पास में ले आओ, सांस भरते हुए एड़ी के पास पकड़ो, कमर को उठाओ धीरे धीरे, कमर उठाओ आराम से ऊपर, वापिस, फिर कमर ऊपर, वापिस, फिर से कमर ऊपर, वापिस, फिर लास्ट कमर ऊपर। होल्ड करो और दोनों हाथों को कमर के नीचे भी लगा सकते हो ऐसे।
वापिस पैर सीधे, हाथों को खोल लो, मरकट आसन। पैरों को दोबारा से पास में ले आओ, मरकट आसन। घुटनों को मिलाकर दाहिनी तरफ झुकाओ, चेहरा बाईं ओर। अब घुटनों को बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। आराम आराम से करना, जोर जबरदस्ती नहीं, शरीर के साथ। शरीर हमारा साथी है, शरीर को अपना मित्र बनाओ, शरीर की देखरेख करो, शरीर से प्रेम करो। जो अपने आप से प्रेम नहीं करता वो दुनिया में कभी किसी से प्रेम करने लायक ही नहीं रहता, वो सब अर्थ व्यर्थ हो जाता है। धीरे धीरे वापिस दूसरी तरफ, ऐसे धीरे धीरे। वापिस दूसरी तरफ। चलिए हल्का सा पैरों में फासला और कर लो। एक मरकट आसन का ये अभ्यास और करो, फिर बैठ करके हम सभी प्राणायाम का विशेष सत्र करेंगे जो हमारे शरीर को विशेष आरोग्य देता है। प्राणायाम परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है, प्राण शक्ति की वृद्धि। ऐसे धीरे धीरे। तो ये कर लिया मरकट आसन। चलो पैर सीधे कर लो। अब आपको 2 मिनट के लिए शवासन कराते हैं, ठीक है। और शवासन से पहले आपको सर्वांगासन और करना है। चलो सर्वांगासन, सर्वांगासन। सभी अंगों के लिए सर्वांगासन। बड़ा जबरदस्त आसन है ये सर्वांगासन। यहीं से पैरों को पीछे ले जाओ, हलासन। पैरों को पीछे ले जाओ, हलासन। ऐसे देखो, ऐसे। वापिस मत्स्यासन। गर्दन को उठाकर सिर को अंदर ले जाओ, मत्स्यासन। बड़ा जबरदस्त आसन है ये मत्स्यासन। आपकी थायराइड को भी सही करेगा, फेफड़े भी इससे स्वस्थ रहेंगे, कमर का दर्द भी इससे ठीक हो जाएगा। वापिस चलो श्वास सामान्य कर लो, पैर सीधे, आंखें बंद। अब आप सभी आंखें बंद कर लीजिए। शवासन को विधि के साथ अभ्यास करो। पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला, एड़ी अंदर, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर, कमर से 6 इंच की दूरी पर। बस शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, एकाग्र हो जाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। आपने जो शरीर से अभी तप किया है, पुरुषार्थ किया है योग अभ्यास का, उससे आपको जो बल मिला है, जो शक्ति मिली है, उसको अनुभव कीजिए। सकारात्मक भावनाओं से मेरे शरीर में जो भी बीमारी हैं वह सब दूर हो चुकी हैं। अब मेरे शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है। पैरों को हल्का कीजिए, पैरों में कोई तनाव नहीं। एड़ियों को ढीला छोड़िए, पिंडलियों को, घुटनों को ढीला छोड़ो, कमर को उठाकर ढीला छोड़ दीजिए। जंघाओं को, कूल्हे को, कमर को, पेट को और पीठ को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन, सिर को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट। कितना शांत, सहज, सुलभ वातावरण है जो हमारे को स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है।
हमारे मन को प्रफुल्लित कर रहा है, हमारी आत्मा को तृप्त कर रहा है। अब हम पूर्ण आरोग्यवान हैं। पैर को और ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, कंप्लीटली साइलेंट बॉडी एंड माइंड, मौन होकर एक शांत सहज अवस्था। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परम पिता, हे मेरे भगवान, आप ही सर्वाधार हैं, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। हे प्रभु, आप ही मेरे अंदर और बाहर हैं, आप ही मुझे आरोग्य दे रहे हैं, आप ही मेरे शरीर का संचालन कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब प्रभु आप ही प्रदान कर रहे हैं। सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे दिव्य गुणों से परिपूर्ण कीजिए। अब धीरे धीरे अपने शरीर को और शांत अनुभव करो। श्वास भर के बाहर छोड़ दीजिए। आइए हाथों को रब करेंगे, हथेलियों को आंखों से लगाकर, चेहरे से लगाकर लेफ्ट साइड से बाईं करवट से बैठ जाओ। बाईं करवट से बैठ जाइए। बाईं करवट से बैठ जाइए सभी। तो अभी हमने किया क्रियात्मक योगाभ्यास। आइए अब हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। तो जो हमने कल प्राणायाम किए थे, कुछ प्राणायाम कल वाले अभ्यास करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो हमारे रेफरी सिस्टम को मजबूत करते हैं और हमारे शरीर के ब्लड फ्लो को भी सामान्य बनाते हैं। शरीर के सारे ब्लॉकेज को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम। बशर्ते अपने धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए जाना है। 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को लेना और 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को छोड़ना। जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जो शरीर से ज़्यादा शक्तिवान नहीं हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास करें 2.5 से 5 सेकंड में। और जो अपने अभ्यास करते हैं वो थोड़ा सा तीव्रता से कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास हम लगातार करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ती चली जाती है। बस आंखें बंद करके लगातार करते रहिए। सचिन जी, आपको मना किया है ना, बहुत धीरे धीरे कीजिए। कैसे? सभी ऐसे ही करेंगे। और जो मेरे साथ कर सकते हैं तो मेरे साथ थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे
भस्त्रिका का प्राणायाम का अभ्यास करना है। इतने में ही ना शरीर में गर्मी आ जाती है, तो शरीर में कोई बीमारी होती नहीं, सब ठीक होती चली जाती है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमारी है प्राण शक्ति। जिसके प्राण मजबूत है ना, तो शरीर भी मजबूत रहेगा। शरीर में जो हमारे ताकत है, उस ताकत का मूल आधार है हमारा प्राण। तो प्राण से अपने शरीर को मजबूत बनाओ, बलवान बनाओ, ताकतवर बनाओ। ऐसे कपालभाति। प्राणायाम परम तपः, प्राणायाम ही हमारे तप का आधार है। सर्दी हो गई? हाँ, सर्दी पड़ती जा रही है, तो कपालभाति धीरे धीरे, कपालभाति को हम ठीक से करेंगे तो फिर गर्मी आ जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे आज अपने सेंटर पर बाहर से कुछ लोग फॉरेनर से आने वाले थे। रात को मेरे पास मैसेज आया 9:30 बजे 10 बजे के समथिंग कि सर आपके सेंटर पर हमें योग क्लास लेनी है। तो मैंने कहा मेरा तो क्लास चल रहा है शिविर में, आप वहाँ पर आ सकते तो आप आ जाइए, आउटर में है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो सेंटर पे करना चाहते हैं। तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया से थे, तो फिर उन्होंने कहा सेंटर पे करना चाहते हैं। जब आप सेंटर पे आ जाए तब आप, अगर हम रहेंगे तो अवश्य करेंगे। तो ऐसे करो कपालभाति। स्वामी रामदेव महाराज जी ने जो योग की पहचान विश्व भर में दी है आज के समय पर, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो कुछ लोग तो कहते हैं कि योग किसने दिया? स्वामी रामदेव महाराज जी ने दिया। स्वामी रामदेव महाराज जी ने योग नहीं दिया। कई बार लोग कहते हैं कि योग का काल कौन सा है। क्यों स्वामी जी कहते हैं ना, कुछ लोग बोल देते हैं ज्ञानी लोग जिनको जानकारी नहीं होती। तो योग का काल, योग किसने आरंभ किया है? योग कभी किसी ने आरंभ किया ही नहीं है। योग का केवल आदिकाल से अभ्यास किया गया है, और उस अभ्यास में न्यूनता आ गई थी। उस अभ्यास को पुनः जागृत करने का काम स्वामी रामदेव महाराज जी ने किया। जो आज जनमानस भी स्वास्थ्य के लिए केवल और केवल योगाभ्यास को ही प्रायोरिटी देता है। जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति गंभीर है, जो व्यक्ति अपनी चेतना के प्रति गंभीर है, वो अपने आप को स्वस्थ देने के लिए योगाभ्यास ही करता है, दवाइयों का सहारा नहीं लेता। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी भारत की संस्कृति में रह करके भारत की संस्कृति का आचरण नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, उसका तिरस्कार करते हैं। वो लोग फिर भी योग से दूर होते चले जाते हैं, वो योग का निरादर करते हैं। और देखा जाए तो वो योग का निरादर नहीं करते, वो स्वयं से ही अपने आप निरादर करते हैं। तो योग से अपना सम्मान करो, योग से अपनी संस्कृति का सम्मान करो। ऐसे धीरे धीरे कपालभाति करने में ना बड़ा अच्छा लगता है, प्रेम होने लगता है हमें अपने आप से। बस थोड़ी देर के लिए मौन होकर के करते रहो, तो ऐसा लगता है जैसे मानो अब इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा और उस परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। बस मुझे उस परमात्मा की सूक्ष्म तत्वों को जानना है, उसको समझना है, उसी में जीना है। ऐसी भावना बन जाती है, बड़ा आनंद आता है, अंदर से प्रफुल्लता उत्पन्न होती है। तो ऐसे कपालभाति करोगे ना, तो आपको अंदर से सुख उत्पन्न उमड़ता है, अंदर से सुख उत्पन्न होने लगता है। और सुन लो आगरा वालों, इस धन में जो सुख ढूंढ रहे हो ना, जो धन में सुख ढूंढ रहे हो, ये क्षण मात्र का सुख है। जो सुख आपको साधना में बैठ करके मिलेगा,
वो आपके जीवन को सफल बनाएगा, आपके जीवन को आनंदित करेगा। इसलिए 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक नियमित योग अभ्यास के लिए समय निकालकर उसमें आनंद लो और फिर सारे दिन कर्म योग करो। ये आपका स्वयं का संकल्प होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जो सुबह 1 से 2 घंटा योग अभ्यास में नहीं देगा वो अंततः शाम को सोने से पहले तनाव में आ ही जाएगा, और फिर सोने के लिए उसे क्या खानी पड़ती है? गोली खानी पड़ती। नींद नहीं आती, स्ट्रेस बढ़ जाता है। आज के काम धंधे, व्यापार, नौकरी, परिवार, समाज, इतना तनाव भरा वातावरण है, जिससे जुड़ते हो, जिसके पास जाते हो, जिससे बात करते हैं, हम सब में तनाव ही तनाव। तो इस तनाव से हमें रहित होना है, तनाव रहित जीवन जीना है, रोग मुक्त जीवन जीना है, योग युक्त जीवन जीना है, योग में रहकर के जीना है। आइए एक बार अग्निसार क्रिया करो, जो पेट को सॉफ्ट बनाता है। संस्कार दो अपने बच्चों को योग अभ्यास के। बच्चों से पहले अपने अंदर संस्कार डालो। जैसे मेरी बेटी है ना, अभी वो 17-18 महीने की है, और जिसके पास जाती है ना, उससे पूछते हैं लोग कि योगा करके दिखाओ, वो अनुलोम विलोम करने लगती है, सूर्य नमस्कार करने लगती है। सचिन जी बैठे हमारे सेंटर के, तो सब उसे बड़ा देख करके आश्चर्यवान हो जाते हैं। ओम का उच्चारण करती है, गायत्री का पाठ धीरे धीरे आरंभ कर रही है। तो सब बच्चों से पहले माता पिता में योग के संस्कार होने चाहिए। अब माता पिता करते हैं भोग और बच्चे करें योग, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो पुण्य आत्माएं होती हैं जो अपने आप को बचा लेती हैं, बचपन से योग संस्कारों में युक्त हो जाते हैं। लेकिन आज के वातावरण में योगी बनना बहुत कठिन है। पहले का समय, हमारे आदिकाल से लेकर प्राचीन समय तक, पहले समय पर लोग योगी बनने के लिए अपनी संतान पैदा करते थे कि हमारी संतान कैसी हो? योगी हो। और आज के लोग योगी का जैसे नाम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी संतान योगी न बन जाए। संतान को भोगी बनाने में लगे हुए हैं। तो संतान को भोगी नहीं बनाना है, क्या बनाना है? योगी बनाना है। आदर्श बनाओ संतान को। ऐसे पेट को अंदर बाहर करोगे ना, तो पेट भी सॉफ्ट रहेगा और पेट में कभी गैस, अपच की समस्या नहीं होगी। तो आज हम 7:30 बजे समापन करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा समय नहीं आएंगे, फिर उनके यज्ञ का समय भी है। और फिर कल आपको आधा घंटा ध्यान कराएंगे। समझ लो क्या कराएंगे? कल आपको आधा घंटा 40 मिनट तक आपको ध्यान कराएंगे, और जो कि आपके लिए विशेष ध्यान होगा। जैसे कल 10 मिनट कराया था, तो 10 मिनट में कई लोग बोल रहे थे बाद में, तो सर आज तो हमारा दिमाग ऐसा लग रहा है कि नया रिफ्रेश हो चुका है। तो कल आपके 40 मिनट में पूरी एक नई साइकिल तैयार कर देंगे आपके मस्तिष्क की, शरीर की। आइए धीरे धीरे थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 7 राउंड कीजिए अनुलोम विलोम के, जिससे हमारे नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह सामान्य होता जाए। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिनको सिर में दर्द रहता है, पैरालिसिस है, पार्किंसन है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, बीपी है, थायराइड है, सबके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। शरीर में दवाएं खाते हो, दवाएं शरीर में लगती नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। आधा घंटा, 20 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधे घंटे, 1 घंटे करो। दवाएं लगी जाएंगी शरीर में। कहते हैं सर दवाई ही नहीं लगती है शरीर में, जकड़न होती है, दर्द होता है, पीड़ा रहती है शरीर में। दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती। दवा काम तो तब करेगी जब शरीर में कुछ आराम मिलेगा। शरीर पहले से ही खराब कर रखा है, तो आराम कहां से मिले? दवाएं कब लगें? दवाएं लगेंगी। योगाभ्यास करो।
हमारा अपना योगा सेंटर वैदिक लाइफ योगा मेडिटेशन सेंटर कमला नगर में पिछले 8 वर्ष से हम लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। तो 8 वर्ष में लगभग हजारों लोगों को हमने ऐसा आरोग्य दिया है जो लोगों ने सालों साल से कभी लाभ लिया ही नहीं था, दवाओं से पीड़ित थे, दवाओं को खा खा करके स्वयं को इतना परेशान कर लिया, दवाओं से भी विश्वास हट गया, हताश होकर के निराश होकर के फिर योग की शरण में ही आ गए। ऐसे थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया तो हमारी नाड़ियां सामान्य हो जाती हैं। आइए भ्रामरी प्राणायाम, 1 उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, अंगूठे से कान बंद। शांत, मौन, एक पल के लिए बिल्कुल शांत होकर के अपने प्राणों को, अपने शरीर को शांत और स्थिर करने का प्रयत्न करें और परमात्मा से निरंतर प्रार्थना, हे प्रभु हम सदैव आपके बताए मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर ही चलें। हमारे जीवन में कहीं थोड़ी सी भी कमी हो, हे प्रभु उस कमी को दूर करने के लिए आप हमें प्रातःकाल दिव्य विचारों से भरपूर कीजिए। हम उस कमी को दूर करें, ऐसी शक्ति व सामर्थ्य और उत्तम विचार प्रभु आप हमें प्रदान कीजिए। हम सदैव शुद्ध मार्ग पर, पवित्र मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ें। हे प्रभु आपको सदैव हम याद करें, आप हमारे प्रत्येक पल साथ रहते हैं। अज्ञानता से हम आपको देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हे परमेश्वर हम सदैव आपको अपने अंदर बाहर महसूस करें, जो भी कर्म करें हे प्रभु आपको ही अर्पित हों। हमारे ऐसा कोई कर्म हमारे द्वारा न किया जाए जो आपको अच्छा न लगे। हे प्रभु आपको स्वीकार करने वाले, आपको अच्छे लगने वाले कर्म ही हम अपने जीवन में करें। हे प्रभु हम आपको बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जिस प्रकार आज आपने हमें प्रातःकाल जल्दी उठाकर योगाभ्यास के लिए तैयार किया, हे प्रभु इसी प्रकार से आप हमें निरंतर योग निष्ठ बना दीजिए। हम सदैव प्रातःकाल शीघ्रता से उठकर योगाभ्यास करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने प्राणों को पवित्र करें, मन को एकाग्र करके अपनी आत्मा को निरंतर उन्नति की ओर लेके जाएं। हे प्रभु हम आपको बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए सीधे बैठिए, हाथ जोड़ लीजिए। आइए संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना, संपूर्ण विश्व कल्याण के मार्ग पे हो, सब सुखी रहें, समृद्धवानी रहें, आरोग्यवान रहें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। मेरे साथ बोलेंगे, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, योगीराज श्री कृष्ण की, महायोगी शिव जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद का झंडा, वेद की ज्योति, जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी को वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते और अगले दिन के लिए आप सभी को पुनः आमंत्रित। चलिए, आपको मैंने 7:30 बजे का समय दिया और पूरा समाप्त होगा।